Hello student, welcomes once again SDS Vidyapeeth Allahabad YouTube channel. I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth Allahabad. Today I will teach you subject English Grammar class 2nd lesson 8 articles. प्यारे बच्चों, आर्टिकल्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। कहा गया है the order in which A, B, C, D, etc. are arranged is called the alphabetical order. यानी कि A, B, C, D, Z तक जो कहा जाता है उसे हम इंग्लिश में alphabetical order कहते हैं. There are 26 letters in the English alphabet order. Another one is A, E, I, O and U are the vowels. So the remaining letter is called consonant. A, E, I, O, U को हम क्या कहते हैं? A, E, I, O and U क्या कहेंगे इसको हम? वॉवेल्स. इसे हम वॉवेल्स कहते हैं. अंदर वन इज जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो ए से लगाए जेड तक ये 5 निकल जाएंगे. 21 जो अलग लेटर जो आएंगे, अदर लेटर जैसे ए, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, जे हो गया. अन्य जो लेटर, ये 5 लेटर को छोड़ के जो बाकी जो लेटर आएंगे उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं. कॉन्सोनेंट्स. उस लेटर को हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट्स लेटर. तो आप यहां ध्यान देंगे, ए, ई, आई, ओ, यू को जो है हम क्या कहेंगे? वॉवेल्स कहेंगे. और अन्य जो 21 लेटर्स हैं उसे हम कॉन्सोनेंट कहेंगे. अब आइए आर्टिकल के बारे में. आर्टिकल क्या है? कहा गया है इन इंग्लिश ग्रामर द आर्टिकल्स आर द वर्ड ए, and the. A and the. There are used to define whether something is specific or unspecific. यहाँ पे हम यूज करेंगे ए, एन और दे का. आर्टिकल्स में मेन यही रहता है. कहा गया है ए इज यूज्ड कहा गया है ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड. ए इज यूज्ड फॉर वन थिंग. यानी कहा गया है ए का उपयोग व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द से पहले किया जाता है. ए का उपयोग हम एक चीज यानी एक वस्तु के लिए किया जाता है. एक वस्तु के लिए किया जाता है. अगला है ए, एन. एन क्या है? एन है एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स that begin with a vowel sound and is used for one thing. ये भी सेम उसी प्रकार का है, लेकिन ए का उपयोग हम उन शब्दों से पहले किया जाता है जो एक स्वर ध्वनि से शुरू होता है. एक
स्वर ध्वनि से शुरू होता है। इससे पहले यह व्यंजन ध्वनि से था और ये एन जो है स्वर ध्वनि से शुरू होता है, उसमें किया जाता है। और एक चीज के लिए एन का उपयोग भी होता है। अगला है दी। दी क्या है? दी इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन, यानी कि दी का उपयोग एक विशिष्ट या विशेष संज्ञा के लिए किया जाता है। विशेष संज्ञा के लिए दी का उपयोग किया जाता है। कहा गया है द लेटर्स ए ई आई ओ यू एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल्स एंड द अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है। जैसे देखिए ए का उपयोग हम करते हैं ए ट्री, यानी कि एक पेड़। ए हॉर्स, यानी कि एक घोड़ा। ए गर्ल, एक लड़की। ए बॉय, एक लड़का। एक सब डिनोट हुआ है, लेकिन एन का उपयोग हम क्या करेंगे? देखिए एन, अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन इंक पॉट। आप ध्यान देंगे, मैं ए का उपयोग क्यों न इस ट्री के सामने एन का उपयोग किया हूं, क्यों न हॉर्स के जो इस हॉर्स के सामने एन का उपयोग किया हूं, क्यों ना मैं एन ऑरेंज के सामने ए ऑरेंज किया हूं। बिल्कुल सही, क्योंकि ये वर्ड्स जो है, इसका स्टार्टिंग वर्ड्स देखिए आप यू है, और इसका स्टार्टिंग वर्ड्स देखिए आप ऑरेंज का ओ है, और इन दिस केस दिस वन स्टार्टिंग वर्ड्स आर आई, ए ओ आई। दीज लेटर्स आर वॉवेल्स, यानी कि ये वॉवेल्स में आने वाले लेटर्स हैं, इसलिए इसके सामने हमने एन का उपयोग किया है। बट टी एच जी बी दीज आर नॉट ए वॉवेल्स लेटर, इट्स ए कॉन्सोनेंट लेटर, सो वी कैन यूज इन फ्रंट ऑफ दिस ए। इसके सामने मैंने ए का उपयोग किया है, क्योंकि यह जो है कॉन्सोनेंट लेटर होने के कारण, अगर ये वॉवेल्स लेटर होने के कारण हमने एन का उपयोग किया है, इसलिए ये कॉन्सोनेंट लेटर में आता है और एन जो है वॉवेल्स लेटर में आएगा। कहा गया है दे हैव टू चिल्ड्रन, ए बॉय एंड ए गर्ल। द बॉय is 6 years old. The girl is 5 years old. Once more, कहा गया they have 2 children, a boy and a girl. The boy about the boy 6 years old and the girls are 5 years old. कहा गया है in the above sentence we used a when we talk, किसी से हम कहते हैं about a person for the first time। अगर हम किसी के साथ पहली बार इस प्रकार की बात करते हैं, इस वाक्य को वाक्य करते हैं, तो हम ऐसे उपयोग करते हैं। आइए सम फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिएगा। सब फिल इन द ब्लैंक्स। डैश डैश एरोप्लेन
flies in the sky. कहा गया है डैश एरोप्लेन फ्लाइज इन डैश स्काई। क्या होगा? यहाँ पे क्या भरा जाएगा और यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आर्टिकल्स में देखिए, ए रहेगा, एन रहेगा, डी रहेगा, यही सब है। पहले देखेंगे हम ये अक्षर कौन सा है। ये है वॉवेल्स का अक्षर। तो एन, ए प्लेन फ्लाइज इन, ए भी नहीं रहेगा, एन भी नहीं रहेगा, दी स्काई। ऐसे पढ़ेंगे। इट इज गोइंग टू रेन। चलिए, इट इज गोइंग टू रेन। It is going to rain. Take dash. Take dash umbrella to you. It is going to umbrella with you. Sorry, with you. It is going to rain. Take dash umbrella with you. What is denoted to take? See, the words are consonant या vowels? Vowels. You. So the remarkable take and umbrella. यहाँ पे हम and का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार आपको मैं होमवर्क के माध्यम से कई प्रश्न दूंगा, जिसे आप लोग हल करके मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। जिन बच्चों को आर्टिकल्स के बारे में अगर जानकारियाँ अच्छी तरह समझ में नहीं होंगे, वो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।